गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हमने फैक्टराइजेशन में सबसे पहले क्या समझा था, फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स में बेसिक डिफरेंस, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे कॉमन फैक्टर्स के ऊपर कुछ मेथड से। तो अब फैक्टराइजेशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। बेटा जो हमने मेथड कॉमन फैक्टर्स को निकालने के लिए करा था, वही मेथड इस वाले ग्रुपिंग में भी फॉलो होगा, बट इसमें हमें क्या है, हमें एक स्टेप ज़्यादा अप्लाई करना है। मतलब ये कि इसमें क्या होता है ग्रुपिंग वाले टर्म में, ये ग्रुपिंग वाले कंसेप्ट में, कि आपको इसमें एक एक्सप्रेशन गिवन होती है, ठीक है। क्या गिवन होती है? एक एक्सप्रेशन गिवन होती है, और हमारे लिए फ़ायदेमंद ये है कि उस एक्सप्रेशन में इवन टर्म्स होते हैं। बेटा क्या होते हैं? इवन टर्म्स होते हैं। इवन टर्म्स मतलब विच आर मल्टीपल ऑफ 2। हो सकता है उसमें 2 भी टर्म्स हों, 4 हों, 6 हों, लेकिन जो भी होंगे वो होंगे इवन टर्म्स, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ समझने वाली ये है कि बेटा उसमें हर टर्म में, कॉमन फैक्टर्स में तो ये होता था कि हर टर्म में कोई ना कोई एक वैल्यू कॉमन होती थी, तो हम पूरी एक्सप्रेशन में से कुछ वैल्यू कॉमन लेते थे एंड देन डिवीजन कंसेप्ट से हम उसको सॉल्व करते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, टर्म्स तो आपके पास इवन होंगे, बट हर टर्म में कोई ना कोई वैल्यू कॉमन होगी, बट पूरे एक्सप्रेशन में आपको कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं मिलेगी। मींस इसमें क्या करना होता है, आपको टर्म्स के ग्रुप बनाने होते हैं, 2-2 के। अगर एक एक्सप्रेशन में अगर 4 टर्म्स हैं तो आप उसमें 2-2 के ग्रुप बनाओगे। अगर 2 हैं तो ग्रुप को पूरा 2 का है ही, ठीक है। तो बस यही है इसमें कि इसमें आपको इवन टर्म्स गिवन होंगे। उस इवन टर्म्स में आपको 2-2 के ग्रुप पेयर बनाने हैं। अब वो पेयर बनाने का लॉजिक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पेयर बनाते हो, ठीक है ना। और उस पेयर में भी एक कॉमन वैल्यू आनी चाहिए, बिल्कुल सेम जैसा हमने कॉमन फैक्टर में समझा था, ठीक है। बहुत ही आसान है, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, तब हमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे बेटा पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, ax माइनस bx प्लस ay माइनस by, ठीक है। इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। कौन कौन से? ax माइनस का bx, ay और माइनस का by। जो टर्म पॉजिटिव है हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये सर टर्म पॉजिटिव ay है, नो। बट जो टर्म नेगेटिव है वो हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप देख रहे हो कॉमन फैक्टर्स में क्या होता था कि हम पूरे एक्सप्रेशन में से कोई एक कॉमन वैल्यू निकालते थे, बट यहाँ तो हमारे पास कोई कॉमन है ही नहीं है। कुछ ना कुछ हमें कॉमन तो दिख रहा है, बट पूरी एक्सप्रेशन में से हम कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं, हम कोई कॉमन वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। किस में से? पूरी एक्सप्रेशन में से। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इसमें 2-2 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे अपने हिसाब से, कि हम उसको पेयरिंग करने के बाद उसमें कॉमन फैक्टर का कंसेप्ट यूज़ कर सकें, ठीक है। कैसे होगा आइए समझते हैं। अब मैं इसमें 2-2 के पेयर अगर मैं अपनी तरफ से देखूँ तो मैं एक ax का और एक ay का पेयर बना सकता हूँ, ax प्लस ay का, ठीक। एक मेरे पास दूसरा पेयर बचा माइनस का bx माइनस का by, ठीक है। एक पेयर मेरे पास कौन सा बचा? ये बचा। और एक पेयर कौन सा बचा? ये वाला, ठीक है। ये मैंने अपने तरीके से बनाए हैं, आप हो सकता है आप कुछ और तरीका अप्लाई कर सकते हो। पेयरिंग बनाना आपके ऊपर है, लेकिन पेयरिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अब स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 में मैं ये देख रहा हूँ कि इस पेयर में कॉमन क्या दिख रहा है आपको। इस वाले पेयर में कॉमन टर्म कौन सा दिख रहा है?
आप कहोगे कि सर दोनों में मुझे ए कॉमन दिख रहा है, तो मैंने इसमें से क्या करा, ए बाहर ले लिया। अब वही सेम कंसेप्ट इस्तेमाल करना है बेटा जो हमने कॉमन फैक्टर्स में करा था। क्या, इस वाले टर्म को हम डिवाइड करेंगे इससे, अपने मन में भली मैं रफ में करके दिखा दे रहा हूँ, ए एक्स डिवाइडेड बाय ए, तो फाइनली वी गेट एक्स। इस टर्म का मेरे पास क्या बचा, एक्स प्लस ए वाई डिवाइडेड बाय ए। इस टर्म को मैं डिवाइड करूँगा ए से, तो मुझे मिल जाएगा वाई। यहाँ तक क्लियर है। अब बारी आती है इस सेकंड टर्म की। इस सेकंड पेयर में अब मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे दोनों में कॉमन दिख रहा है माइनस का बी। ठीक, अब मैंने यहाँ पे माइनस का बी कॉमन ले लिया। अब इसके बाद मुझे ऐसा पेयर बनाना है बेटा, यहाँ पे ऐसी वैल्यू आनी चाहिए कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में मैच करें। क्या हो, आपस में मैच करनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने जैसे यहाँ से माइनस का बी दोनों से कॉमन लिया। अब मैं इस वाले टर्म को, इस माइनस के बी एक्स को डिवाइड करूँगा किससे, इस कॉमन लिए हुए टर्म से, माइनस के बी से। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया और बी से बी भी कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ मेरे पास एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस, वो डिसाइड डिवीजन कंसेप्ट करेगा। क्या, अगर मैं इस टर्म को माइनस का बी वाई को डिवाइड करूँ माइनस के बी से, इसी कॉमन लिए हुए टर्म से, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बी से बी कैंसिल, बचा के मेरे पास वाई, किसका, प्लस का वाई। ठीक है, प्लस वाई। अब मेरे पास ये दिख गया कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में क्या है, सेम है। मींस अब मेरा ये कॉमन वाला तरीका, कॉमन फैक्टर वाला तरीका, ग्रुपिंग वाला तरीका एकदम परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ बेटा, ये बताओ कि अब मेरे पास इस एक्सप्रेशन में, इस वाली में कितने टर्म्स हैं। आप कहोगे कि सर अब मेरे पास दो टर्म मुझे दिख रहे हैं क्लियर, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक, माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस साइन ही डिफरेंशिएट करते हैं टर्म्स को। तो इस वाले से और इस वाले टर्म में मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है दोनों में एक्स प्लस वाई मैंने बड़े आराम से कॉमन ले लिया। अब जब मैंने यहाँ से सोचने वाली बात है, अब मैं डिवाइड करूँ या ना करूँ एक ही बात है। मुझे यहाँ से जब मैंने एक्स प्लस वाई दोनों से कॉमन ले लिया, तो इस टर्म में से मेरे पास बचा क्या, ए। चलिए मैं डिवीजन कंसेप्ट लगा के देखता हूँ और क्लियर हो जाएगा। आप कहोगे कि सर आपने डिवीजन तो लगाया नहीं, चलो मैं लगा दिया। इस वाले टर्म को मैंने डिवाइड करा इससे, कैंसिल, बचा क्या मेरे पास ए। ठीक, अब मैं सेम इस वाले को डिवाइड करूँगा किससे, इस वाले टर्म को डिवाइड करूँगा एक्स प्लस वाई से, तो मुझे क्या मिल गया, ओनली माइनस का बी। दैट मीन्स ये सिंगल टर्म ही, अब मेरे पास सिंगल टर्म आया, मीन्स यही फैक्टर्स क्या हैं, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। ठीक है, ये फैक्टर किसके हैं, इस गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो बेटा ये मैंने कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स से ही क्या करी, इसके फैक्टर्स करे। एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इसमें एक्चुअल में करा क्या। मुझे मालूम है आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो एक बार मैं स्टेप्स बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर हम एक एग्जाम्पल और करेंगे इसके ऊपर, देन आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले मैंने क्या करा, इस एक्सप्रेशन में मैंने क्या करा, पेयर बनाए। सर मैं पहले चेक करूंगा इस एक्सप्रेशन में सारी वैल्यू, सारे टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है। तो मुझे ये दिख रहा है यहाँ से ए, यहाँ से एक्स तो है, लेकिन यहाँ पे भी एक्स होता तो मैं सब में से एक्स कॉमन ले लेता, बट नहीं। तो डेट मीन्स मेरे पास एक हिंट मिल गई कि मुझे इसमें क्या करनी है, पेयरिंग करनी है, ग्रुपिंग फॉर्म करना है, और इवन टर्म्स भी है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से दो पेयर बना लिए जिसमें से मैं कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सकूँ। ठीक है बेटा, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। मैंने ये दो ग्रुप क्रिएट कर लिए। अब मैंने सेम इस ग्रुप में कॉमन फैक्टर्स वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करा कि यहाँ से मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, ए। मैंने यहाँ से ए कॉमन ले लिया।
फिर इस टर्म को डिवाइड करा मैंने इससे तो मुझे मिला x, फिर सेम इस टर्म को डिवाइड करा मैंने a से, मुझे मिला प्लस का y। ठीक है, माइनस, सॉरी, अब मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया, माइनस का b दिख रहा था मुझे, मैंने माइनस का b बाहर ले लिया। फिर सेम माइनस के bx को डिवाइड करा मैंने माइनस के b से, तो मुझे मिला प्लस का x। फिर यहाँ पे साइन a प्लस कैसे आया, मैं अपनी तरफ से तो लगाया नहीं है, कैसे आया, मैंने इस वाले टर्म को माइनस बी वाई को डिवाइड करा माइनस का b से, तो मुझे मिला प्लस का y। ठीक, इस वाले से। ओके, और तीसरी चीज़ मैंने ये देखी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये वाली वैल्यू फर्स्ट टर्म की जो कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू बचती है वो, और दूसरे पेयर की कॉमन लेने के बाद वैल्यू बचती है वो कैसी आ रही है, सेम आ रही है। डेट मीन्स मेरी स्टेप्स बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। अब इस एक्सप्रेशन में मेरे पास दो टर्म हैं, इन दो टर्म्स में मुझे दिख रहा है कि x प्लस वाई कॉमन आ रहा है। मैंने तुरंत x प्लस वाई कॉमन लिया, फिर इस टर्म को डिवाइड करा x प्लस वाई से, तो मुझे मिला प्लस का a, एंड देन मैंने फिर तुरंत डिवाइड करा इस वाले टर्म को x प्लस वाई से, तो यहाँ पे दिख रहे होंगे आप, तो मुझे क्या मिला फाइनली, माइनस का b। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ रिक्वायर्ड फैक्टर्स आए, किसके, इस वाले एक्सप्रेशन के। तो मैंने सिंपल मेथड से, कुछ वेल डिफाइंड स्टेप से मैंने इस वाले टर्म को, ऐसे टर्म्स को मैंने ग्रुप बना के फैक्टराइज करा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम और समझेंगे। ठीक है, हाँ तो बेटा अब इस एग्जाम्पल पे सब ध्यान दो। मेरे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है जो कि है a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट b प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज a प्लस 5b। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ने तो बताया था कि ये इवेंट होनी चाहिए तभी हम ग्रुपिंग करेंगे, बट यहाँ तो इवन ही नहीं है। चलो ठीक है, आपकी बात भी बड़ी, बट आप मुझे ये बताओ, इस प्रॉपर एक्सप्रेशन में आप कुछ कॉमन ले सकते हो? नहीं। तो मैं एक इसमें छोटी सी ट्रिक करता हूँ। क्या, मैं इस a का मल्टीप्लाई पहले अंदर करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, इस a का मल्टीप्लाई जब अंदर करा तो a इंटू बी मुझे मिला ab। फिर a का मल्टीप्लाई जब मैंने 5 में करा, पहले तो करा b में, फिर मैं करूँगा a का मल्टीप्लाई 5 में, तो मुझे मिलेगा 5a प्लस 5b। ठीक है, अब बेटा ये बात आप सबको मालूम होगी कि जब ब्रैकेट से पहले, ब्रैकेट साइन से पहले नेगेटिव होता है, और जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज, मतलब माइनस प्लस का a भी बन जाएगा माइनस का a भी, और प्लस का 5a बन जाएगा माइनस का 5a। अब मेरे पास ये जादू हो गया, अब मेरे पास 4 टर्म्स आ गए इस एक्सप्रेशन में। अब आप मुझे बताओ बच्चों कि क्या अब भी मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ? नहीं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पेयरिंग करूँगा। अब मुझे अपने हिसाब से इसमें दो के पेयर बनाने हैं। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। तो अगर मैं a स्क्वायर और 5a लूँ और तब भी मुझे a कॉमन मिलेगा, और चलिए मैं लेके देखता हूँ। पहले मैंने लिया a स्क्वायर माइनस 5a, एक पेयर तो ये, और एक पेयर लिया मैंने माइनस का ab प्लस का 5b। क्यों, यहाँ से मुझे b भी कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से मुझे a और a कॉमन मिल जाएगा। ध्यान सबका स्क्रीन पे होना चाहिए बेटा। ठीक है, एक पेयर ये मिला और एक पेयर मुझे मिला ये। ठीक है, अब यहाँ से मुझे दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? अच्छा, आपको मालूम होगा कि a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ अपने मन में, a इंटू ए। ठीक है ना, तो यहाँ से जब मैं a कॉमन लूँगा तो मुझे a मिला। अब मैं क्या करूँगा, वही सेम स्टेप, इस a को डिवाइड करूँगा a से, तो मुझे मिलेगा क्या, a। देखते हैं, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a मतलब a इंटू ए डिवाइडेड बाय a, वी गेट a। क्लियर, माइनस, फिर मैं इस वाले को, सॉरी माइनस ही आएगा वैसे तो, अगर मैं इस माइनस 5a को डिवाइड करूँ इस a से, तो मुझे मिलेगा क्या, माइनस का 5।
अब आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे वही स्टेप फॉलो कर रहा हूँ जो मैंने पहले करे थे। ग्रुपिंग करी। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये वाली जो वैल्यू है, जो कॉमन लेने के बाद जो बचती है वाली वैल्यू, ये भी वैल्यू इस तरफ सेम आनी चाहिए। चलिए देखते हैं आती है कि नहीं आती है। अच्छा, अब यहाँ से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है? बी। लेकिन बी में लूंगा किसका? प्लस का या माइनस का? अब ये अगर मैं यहाँ पे बी कॉमन लेता हूँ प्लस का, किसका? प्लस का। चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्लस का कॉमन लिया सपोज, फिर मैं क्या करूँगा? इस नेगेटिव माइनस ए बी को डिवाइड करूँगा प्लस बी से, तो मुझे मिलेगा क्या? माइनस का ए। यहाँ पे मुझे माइनस का ए मिलेगा और यहाँ पे कौन सा है? प्लस का ए। तो मुझे बी कैसा लेना पड़ेगा? नेगेटिव। ठीक है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पे हमारी डिवीजन कंसेप्ट, जो डिवीजन का कंसेप्ट था, डिवीजन कंसेप्ट मतलब मैं हर टर्म को इस कॉमन लिए हुए टर्म से जब डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है। मैं गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता अगर मैं इस कंसेप्ट को फॉलो करूँगा तो अगर मैं, ध्यान देना सब, अगर मैं माइनस क्या है मेरे पास? माइनस ए बी को डिवाइड करूँ माइनस का बी से, माइनस माइनस कैंसिल और बी बी कैंसिल, तो मुझे मिलेगा सिर्फ ए, पॉजिटिव ए। सही है, बिल्कुल 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 करेक्ट जा रहा है। फिर मैं क्या करूँगा? देखता हूँ यहाँ पे क्या माइनस का 5 बचता है? लगता तो है। अगर मैं 5b को, पॉजिटिव तो है ही, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है प्लस का 5, अगर मैं 5b को डिवाइड करूँ माइनस के b से, तो b से b कैंसिल और मुझे मिल जाएगा यहाँ पे माइनस का 5। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात? क्या मिला मुझे? माइनस का 5। अब मुझे बताओ क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैच कर रही हैं? ओके, बिल्कुल कर रही हैं। डेट मीन्स मैं एकदम परफेक्ट चल रहा हूँ। अब मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स मिल गए मुझे, एक ये और एक ये। ठीक, कोई टफ तो नहीं है, सब इजी है, बस आपको मेथड मालूम होना चाहिए। ये मेथड हमें सीखना है बस। इस मेथड को अप्लाई करने के बाद आप हर क्वेश्चन में लगाओगे ग्रुपिंग वाले में, एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा, बशर्ते ये है कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रैक्टिस और समझ समझ के करना है। अब मुझे यहाँ से कॉमन क्या दिखा? कॉमन दिखा मुझे a माइनस 5। अब मैं इस वाले टर्म को डिवाइड करूँगा इससे, तो मुझे मिलेगा क्या? सिर्फ a। अब आप कहोगे सर आपने करके तो दिखाया नहीं, अपने मन से कह रहे हो आप। चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे साइड में करूँ a माइनस 5 डिवाइडेड बाय a माइनस 5, ये जो कॉमन ली हुई वैल्यू थी, तो मुझे मिला क्या? रिक्वायर्ड a। अब तो मानते हो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ? अच्छा, फिर अगेन यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस, वो डिसाइड करेगा क्या? जब मैं इस नेगेटिव टर्म को, इस वाले को माइनस b a माइनस 5 को डिवाइड करूँगा जब इससे। चलिए देखते हैं। a माइनस 5 डिवाइडेड बाय a माइनस 5, ये कौन सी वैल्यू थी? कॉमन ली हुई वैल्यू, ये कट, और मुझे क्या मिला? नेगेटिव b। डेट मीन्स ये क्या आ गए मेरे पास? एक रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ गए किस एक्सप्रेशन के? इस गिवन एक्सप्रेशन के। तो बेटा कुछ नहीं करना, हमें इस मेथड को फॉलो करते हुए जाना है, कोई टफ नहीं है, कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ए बी बी से क्या है, बस हमें मेथड समझना है। सिर्फ हमें फोकस किस पे करना है? मेथड्स पे, और कुछ भी नहीं। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो आई होप कि आपने इस लेक्चर को काफ़ी एंजॉय करा होगा, कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए बेटा, तो आप मुझे व्हाट्सएप, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, या यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, सो गुड लक ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन एज यू कैन। ओके, सो गुड लक ऑल ऑफ यू।